नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा पावर के रिजल्ट्स के बारे में, बीईएल के रिजल्ट्स और नेशनल एल्युमिनियम के रिजल्ट्स। ये तीनों कंपनी के दोस्तों आज बीएससी पे और एनएससी दोनों जगह नतीजे घोषित हुए हैं। तो कैसे रहे नतीजे और अब कल के लिए यानी कि मंडे के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों तीनों ही शेयर के अगर हम रिजल्ट्स पर डिस्कशन करें उससे पहले दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों शेयर के एक एक बारीकियां जानेंगे और दोस्तों चार्ट के माध्यम से हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बताएंगे। तो दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों तीनों शेयर पे चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों शेयर चर्चा की शुरुआत हम लोग डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए दोस्तों सीधे मूव करते हैं हम लोग रिजल्ट्स की तरफ। टाटा पावर दोस्तों देखिए जो 135 पे क्लोज हुआ है, 52 वीक हाई के काफी करीब क्लोज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की। मार्केट मोजो स्कोर देखिए तो 19 के पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहाँ से इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं बीएससी की साइट से और वहीं से हम लोग इनके रिजल्ट्स देखेंगे। अब दोस्तों देखिए नेशनल एल्युमिनियम का, नेशनल एल्युमिनियम भी 52 वीक हाई के काफी करीब खड़ा हुआ है, 93 रुपीज 65 जो कि 97 रुपीज के काफी है। मार्केट मोजो स्कोर इसके भी प्लस के 17 है। तो दोस्तों इसका भी रिजल्ट हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और यस, तो यहाँ से हमने इसके रिजल्ट भी डाउनलोड कर लिए। नाउ कम टू द बीईएल। बीईएल में करेक्शन देखने को मिला है, 175 रुपए से पे आ चुका है 191 का पीक बना के। तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिला है और मार्केट मोजो स्कोर इसका भी अच्छा है, तो इसके भी हम लोग रिजल्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम तीनों रिजल्ट्स पे 1 बाय 1 चलेंगे और साथ में चार्ट चेक भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टाटा पावर की तरफ बढ़ते हैं। तो टाटा पावर के जो मेजर आउटकम्स रहे उसमें आपको एक एक बारीकियां बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। यस, ये रहे दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो यहां पे दोस्तों देखिए तो ये हमारा इस क्वार्टर के रिजल्ट है, करंट क्वार्टर, ये लास्ट क्वार्टर का और ये दोस्तों लास्ट ईयर के रिजल्ट्स है। तो आप रिजल्ट्स में दोस्तों देख रहे हैं ये सारे फिगर करोड़ में दिए हुए हैं। तो टोटल इनकम टाटा पावर में देखिए तो 10145 करोड़ की निकल के आ रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्रीजिंग है और लास्ट ईयर से बहुत ही बेहतरीन जंप है। लगभग कह सकते हैं कि 40 से 45% का जंप है। दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में जंप हुए हैं। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो 1038 की फिगर आ रही है, जो कि 462 के फिगर के मुकाबले लास्ट क्वार्टर में से ज़्यादा प्रॉफिट है और लास्ट ईयर से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें और टैक्सेस वगैरह और सब काउंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं टोटल जो है 1044 की फिगर है, जो कि लास्ट क्वार्टर से डबल हो चुकी है और लास्ट ईयर से भी लगभग 5 टाइम्स हो चुकी है। तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है, रिजल्ट ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है यहाँ पे कंसोलिडेटेड टर्म में। अब दोस्तों टाटा पावर का अगर हम चार्ट चेक करें तो जरा टाटा पावर के चार्ट चेक पे भी चलते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म में सबसे पहले देखते हैं कि क्या टारगेट बन सकते हैं। तो सबसे अगर आपका दोस्तों 1 मंथ का नजरिया है तो सब इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे 118 के आसपास नजर आता है। और दोस्तों अगर ये इसका हम ऑल टाइम ग्राफ देखें तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है। तो कभी दोस्तों ये सन 2012 के आसपास ये 135-36 रुपए पे था, यानी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है। तो 2011 के बाद यानी कि 11 साल बाद 10 साल बाद
अब ये शेयर ब्रेकआउट करने की तैयारी करा। तो जब भी दोस्तों इस तरह के बड़े ब्रेकआउट होते 10-11 साल वाले, तो इसमें एक बड़ी रैली बनती हुई नजर आ सकती है। तो अब आपको अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है दोस्तों, तो आपको 117 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 160 से 170 के टारगेट इस शेयर में नजर आ सकते हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो इसमें रैली देखने को मिल सकती है। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। नाउ दोस्तों अगर हम मूव करें आगे, नैल्को के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो नैल्को का रिजल्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स इसके भी आए हैं। यहाँ पे दोस्तों चल रहे हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कोई इन्होंने डिविडेंड भी दिया। हर बार दोस्तों ये डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड देते हैं, इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग सीधे रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों स्टैंड अलोन है और हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं। यस, तो ये हमारी कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए टोटल इनकम देखिए तो लास्ट ईयर से इनकम में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है और लास्ट क्वार्टर से स्लाइटली डिक्रीजिंग है। वहीं पे दोस्तों एक्सपेंसेस भी देखें तो लास्ट क्वार्टर से थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है वो 461 करोड़ के निकल के आ रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से लगभग आधा हो चुका है। लास्ट ईयर से लेकिन देखें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। यानी टॉप लाइन बहुत ही अच्छी है और बॉटम लाइन में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 345 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजिंग है और लास्ट ईयर से देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही है नाल्को में जितनी कि एक्सपेक्टेड थी। तो एक थोड़ा बहुत करेक्शन इस शेयर में हो सकता है। आपको चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर लें अगर आप प्रॉफिट पे बने हुए हैं, और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 75 रुपीज़ के यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके आसपास ही फ्रेश बाइंग करें। क्योंकि जब ये शेयर चला था दोस्तों तो पिछले एक महीने में 79 या 80 के आसपास से ही ये शेयर को मूव किया। तो 75 टू 77 के आसपास ही फ्रेश बाइंग करें। फिलहाल तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो। वही दोस्तों हम तीसरा शेयर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं स्टैंड अलोन ऑन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट दिए हुए हैं। तो ये स्टैंड अलोन है और ये कंसोलिडेटेड। तो दोस्तों टोटल जो रेवेन्यू है वो लैक्स में यहाँ पे फिगर है। तो 169,398 जो कि लास्ट क्वार्टर से फ्लैट और लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग है और लास्ट ईयर से देखें तो कह सकते हैं कि फ्लैट से इनकम है। वही दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस भी अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा हुए हैं। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस देख लें तो 1776 की फिगर निकल के आ रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर हम देखें तो गजब का प्रॉफिट निकल के आया था। और अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट अच्छा था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग हुआ है। वहीं पे दोस्तों प्रॉफिट नेट एक्सपेंसेस भी निकाल दें, प्रॉफिट बिफोर भी देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो 2441 की फिगर निकल के आते हैं। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस 471 के हुए हैं और प्रॉफिट बिफोर शेयर नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट ये भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल 2241 के निकल आ रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर देखें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिक्रीजिंग है और लास्ट ईयर से भी डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बीएल का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया है, जो कि अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है तो अर्निंग पर शेयर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो आपको कुछ सोचना नहीं है, तुरंत आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है जिस भी प्रॉफिट में है। और अगर आपको नुकसान हो रहा है दोस्तों तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना है यहाँ पे 155 रुपीज़ का। तो 155 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि यहीं से एक बुलिश कैंडल बनी थी और इसी को आपको स्टॉप लॉस बना के चलना पड़ेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज 169 का है। तो जैसे ही 169 का करेक्शन आएगा इंट्राडे में तो यहाँ पे और शार्प डिक्रीज देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए 169 का आपको
165 का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, और अप साइड हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 180 के आसपास। तो 180 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे साइड जो है इसमें टारगेट 165 तक के देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट थोड़े से कमजोर नतीजे प्रस्तुत किए। तो ये थी दोस्तों तीनों शेयर पे बारीकियों से एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।